अभी बहुत ही प्यारी एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। इसके उपरांत फिर संजीव जी कोहली भजन सुनाएंगे। जपलो गंगाराम इस नृत्य नाटिका के बोल हैं। सभी कोई मीठी मीठी तालियां बजा के इस नृत्य नाटिका में साथ देंगे। प्रत्येक अवतार में प्रभु अपनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण। उसी प्रकार इस अवतार में प्रभु अपनी नित्य शक्ति गंगा के साथ प्रकट हुए एवं प्रभु ने अपना नाम गंगाराम धारण किया। कलयुग में दो ही कार्य मनुष्य को भुक्ति मुक्ति दिला सकते हैं, एक तो राम नाम और दूसरा गंगा स्नान। शास्त्रों में वर्णित है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात राम नाम भगवान के सहस्र नामों में सर्वश्रेष्ठ है और इसकी बराबरी का अन्य कोई नाम नहीं है। गंगा गंगे तियो भूया योजना नाम शतरपि सर्व पाप विमुच्यते विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात गंगा गंगा ऐसा उच्चारण 100 योजन दूर से भी मनुष्य करे तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं और वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। अतः गंगाराम नाम के सम्मिलित उच्चारण का महात्म्य तो अवर्णीय है। जप लो गंगा राम बनेंगे पल में बिगड़े काम। जप लो गंगा राम बनेंगे पल में बिगड़े काम। कलयुग का ये महामंत्र तुम जप लो आठों याम। जप लो गंगा राम बनेंगे पल में बिगड़े काम। जप लो गंगा राम बनेंगे पल में बिगड़े काम। पावन जल से तन मन पावन हो जाता। जय गंगा राम जय जय गंगा राम जय गंगा राम जय जय गंगा राम। राम नाम कलयुग में भक्तों मुक्ति का है दाता। गंगा के पावन जल से तन मन पावन हो जाता। गंगा राम नाम का सुमिरन जो प्राणी नित्य करते, बाबा की करुणा दृष्टि से भव सागर को तरते। पतित पावनी गंगा संग में मिला राम का नाम। जप लो गंगा राम बनेंगे पल में बिगड़े काम। जप लो गंगा राम बनेंगे
में दर्शन बाबा ने आदेश सुनाया। हुए कृतार्थ देवकी नंदन धाम तेरा बनवाया। गायत्री देवी के संग में किया तेरा गुणगान। तन मन धन अर्पण कर भक्त ने किया महाप्रस्थान। भक्त और भगवान बसे जहाँ बना वो झुंझुनू धाम। जप लो गंगा राम, बनेंगे पल में बिगड़े काम। जप लो गंगा राम, बनेंगे पल में बिगड़े काम। पंचदेव दरबार की शोभा तीन लोक से न्यारी। बाबा गंगा राम विराजे जहाँ विष्णु अवतारी। जय गंगा राम, जय जय गंगा राम। जय गंगा राम, जय जय गंगा राम। पंचदेव दरबार की शोभा तीन लोक से न्यारी। बाबा गंगा राम विराजे जहाँ विष्णु अवतारी। महालक्ष्मी दुर्गा हनुमत संग में शिव का परिवार। पांचों देवों के दर्शन से होता है उद्धार। यही अयोध्या, यही है मथुरा, यही पे चारों धाम। जप लो गंगा राम, बनेंगे पल में बिगड़े काम। जप लो गंगा राम, बनेंगे पल में बिगड़े काम। जप लो गंगा राम, बनेंगे पल में बिगड़े काम। बोलिए बाबा गंगा राम की, बोले पंचदेव दरबार की। बोलिए बाबा गंगा राम की। फिर बोलिए बाबा गंगा राम की जय। बाद में महाप्रसाद है तो थोड़ी ताकत लगाइए, बाद में खा लीजिए। बोलिए बाबा गंगा राम की जय। फिर बोलिए बाबा गंगा राम की जय। ये जो मैं भजन गाने वाला हूँ, यहाँ जितनी भी स्त्रियां हैं ये उनको समर्पित है। तो मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि अपनी बातें छोड़ दे। और जितनी भी यंग लड़कियां हैं जो अपनी बातों में लगी हैं, जितनी भी यंग लड़कियां हैं अपनी बातों में लगी हैं, ये आप लोगों के भी हैं। और ये भजन बाबा जी की शरण में रहते हुए मैंने लिखा है। ये भजन क्यों लिखा, क्यों मैं गाता हूं, वो भी आपको बता रहा हूं। बट कृपया अपनी बातें छोड़ दीजिए। हम सबकी जननी मां है जिसने हमें जन्म दिया है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा सा होश संभालता है, तो आजकल की जितनी यहां माएं बैठी हैं, जितनी भी मदर्स आजकल की हैं, उनको अपने बच्चों से एक डायलॉग सुनने मिलता है, मां तुम समझोगी नहीं, जमाना बदल गया है। You won't understand it, mom. Times have changed. सुनने मिलता है। लेकिन जब वो बच्चा अपनी मां से कह रहा होता है कि मां तुम समझोगी नहीं, जमाना बदल गया है, आपके लिए गा रहा हूं, तो वो बच्चा भूल जाता है मां से कहते हुए
कि ये वही माँ है जिसने जमाने निकाल दिए, ये समझ लाने में हम उस माँ को कह रहे हैं, माँ तुम समझोगी नहीं, जमाना बदल गया। बच्चा बड़ा होता है, ये कॉर्ड्स देते रहिए। बच्चा बड़ा होता है, थोड़ी सी समझ आती है, दुनियादारी करता है, दोस्तों में जाता है, यारों में मिलता है, कॉलेज स्कूल जाता है। थोड़ी समझ आती है तो घर में आके मां से झगड़े करते हैं। मां कुछ बोलती है, समझते नहीं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं, उल जलूल बातें करते हैं। और उस वक्त ये भूल जाते हैं कि उस माँ की इंपॉर्टेंस क्या है, उस माँ का महत्व क्या है, उस माँ का आपकी जिंदगी में महत्व क्या है। ध्यान से सुनिएगा कि माँ कौन है। मैंने दुनिया में जहां भी ये भजन गाया है, वहां अधिक से अधिक लोगों ने आके मुझसे यही कहा है, संजीव भैया आज के बाद अपनी मां को देखने का नजरिया बदल गया। ये भजन ध्यान से सुनिए कि मां कौन है। जग में मां के जैसा कोई नहीं है, तेरे लिए कितनी रातें सोई नहीं है, करना नहीं मां पे सितम, हो तुझको कसम मां पे करना सितम, जग में मां के जैसा कोई नहीं है, तेरे लिए कितनी रातें सोई नहीं है, करना नहीं मां पे सितम, हो तुझको कसम मां पे करना सितम, जग में मां के जैसा कोई नहीं है। जब हम मां से ऊंची आवाज में बात करते हैं, झगड़ा करते हैं, उस वक्त हम मां को कुछ नहीं समझ पाते, सच्चाई है। जब हमें गुस्सा आता है या हम दुनियादारी के उस नशे में रहते हैं, तो मां और पिता की कही हुई हर बात हमें गलत लगती है। ऐसा लगता है कि लोग समझ नहीं रहे मुझे, क्या बोलूं इन लोगों को, वो फीलिंग आती है। लेकिन मां होती कौन है, ध्यान से सुनिए। वो मां नहीं सका जमीन पे उसने अपने रूप में मां को बनाया, और तूने अनजाने में बेरुखी से अरे भगवान को है सताया। गिरने लगा कभी तो तुझको मां ने संभाला, तुझको सदा खिलाया अपने मुंह का निवाला, सहे जख्म सारे पर रोई नहीं है, गोद अपनी आंसुओं से भिगोई नहीं है, मां की सेवा बेटे का धर्म हो।
जो कसम माँ पे करना ना सितम, जग में माँ के जैसा कोई नहीं है। दुनिया की कोई भी स्त्री हो, दुनिया की कोई भी स्त्री, शादीशुदा स्त्री को जब पता लगता है कि उसकी कोख में एक नन्हा सा बीज अब पलने लग गया है, दैट मीन्स शी इज कंसीविंग, उसकी कोख में अब एक नन्ही सी जान पलने लगी है। जिस दिन से उसको पता लगता है ना, उस दिन से लेकर जब तक वो आपको जन्म नहीं दे देती, बच्चे को जन्म नहीं दे देती, उन 9 महीनों में दुनिया की हर एक स्त्री, हर एक गर्भवती स्त्री सिर्फ एक चीज से बचती है। पता है वो क्या है? पूरे 9 महीने एक गर्भवती स्त्री जिस चीज से बचती है वो होती है एक ठोकर। वो अपने आप को ठोकर नहीं लगने देती कि हाय हाय मेरे बच्चे, हाय कहीं मेरी नन्ही सी जान को कोई कष्ट ना पहुंचे, और हम 9 क्षण नहीं लगाते उस मां को दुख पहुंचाने में। जब मां बच्चे को जन्म दे देती है, जब डॉक्टर या नर्स उस बच्चे को मां की गोद में लाकर पहली बार देते हैं, तो कम से कम हमारे हिंदू शास्त्रों में तो हमने ये देखा है कि मां बच्चे के कान में मंत्र फूंकती है। वो गुरु मंत्र हो, वो गायत्री मंत्र हो, या जो भी मंत्र हो। क्यों फूंकती है? क्योंकि बच्चे में अच्छे संस्कार आए। दुनिया के बड़े से बड़ा साइंसदान हार गया ये पता लगवाने में कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मां क्यों कहता है। हम कहते हैं ना कि मां और बच्चों का तार जुड़ा होता है, ये सत्य है, कटु सत्य है। क्योंकि जब हम मां के पेट में थे, उसकी कोख में थे, तो हमारे और मां के बीच में एक तार जुड़ा हुआ था। कहते हैं ना, जब गर्भवती महिला होती है तो अच्छा खाना सुनना चाहिए, अच्छा खाना सुनना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि आपका बच्चा आपके साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक तार है, उससे जुड़ा है। जो आप खाते हैं वो बच्चे के अंदर जाता है, जो आप सुनते हैं वो बच्चे के अंदर जाता है। मैंने परसों फेसबुक पे एक बहुत प्यारा वीडियो देखा, सोनोग्राफी का वीडियो था, जिसमें जो पिता है, होने वाला बच्चा कोख में ही है, वो अपने बच्चे से कह रहे हैं, माय सन, माय किड, माय चाइल्ड, प्लीज क्लैप, ताली बजाओ, और वो बच्चा कोख में ताली बजा रहा है। ये कनेक्शन होता है, जो आप खाते हैं, जो आप सुनते हैं, वो उस बच्चे तक जा रहा होता है। और ये जो तार जुड़ा है ना अम्बिलिकल कॉर्ड वाला, ये डॉक्टर को काट देता है, लेकिन जन्म के बाद माँ और बेटे के वो तार हमेशा जुड़े रहते हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने में रहे, ये फैक्ट है कि अगर आप सुख में हैं, अति सुख में हैं, तो एक बार मां को आभास नहीं होगा। लेकिन कहीं दुनिया के हजारों मील दूर किसी कोने में अगर आपकी उंगली में एक सुई चुभ जाए ना, तो मां की सिहरन होती है, तार तार रोने लगता है, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं। ये वो तार है जो हमेशा जुड़ा रहता है।
और माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। इसीलिए दुनिया में इसी रिश्ते को सबसे पवित्र कहा गया है। कोई मूर्ख, कोई जड़ बुद्धि, कोई मूढ़ बुद्धि इंसान होगा जो माँ बेटे और माँ बेटी के इस पवित्र रिश्ते को अपवित्र करता है। ये माँ बेटे का रिश्ता बड़ा अनोखा, इससे पावन नहीं कुछ न हो। एक बार भूल जाए माँ को, पर उसको तेरा याद होगा। देगी सुख जो दुख में जीत रहे, अमृत देगी जो जहर पी रहे। खुद के लिए पाई संजोई नहीं है, तू है उससे सिवा कोई नहीं है। माँ की सेवा बेटे का धर्म, ओ जो कसम माँ पे करना स्तम। जग में माँ के जैसा कोई नहीं है। आप पैदा हो गए, माँ की गोद में खेल रहे हैं। दुनिया में एक माँ का प्यार होता है जो निस्वार्थ प्यार होता है। जब माँ बच्चे के कान में मंत्र फूंक रही थी, जब बच्चा बड़ा हो रहा था, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखा रही थी, तो पता है माँ ने क्या सोचा था? माँ ने सिर्फ यही सोचा, जब मेरा बच्चा या मेरी बेटी या मेरा बेटा इस घर की दहलीज से पहली बार बाहर कदम रखेगा, जो पहला व्यक्ति, जो पहला इंसान उसे मिलेगा ना, उससे बात करेगा तो कहेगा कि वाह क्या संस्कार दिए हैं माँ ने। माँ बस यही सोचती थी और कुछ नहीं सोचती। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो वही खिड़की दरवाजे और स्कूल बस के इंतजार में खड़ी मिलती है माँ। बच्चा स्कूल से आने वाला होता है, तो वही खिड़की दरवाजे और स्कूल बस के इंतजार में खड़ी मिलती है माँ। और एक दिन अगर बच्चे को टिफिन ना जाए, स्कूल टाइम पे ना पहुंचे और बच्चा खाना ना खाए, तो माँ खाना नहीं खाती कि हाय मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया, तो मेरे मुंह से ये निवाला कैसे नीचे उतरेगा। ये माँ का चरित्र है। और ये वही माँ है जो श्री कृष्ण की माँ थी, ये वही माँ है जो श्री राम की माँ थी, ये वही माँ है जो मेरे बाबा गंगाराम की माँ थी, ये वही माँ है जो सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी की माँ थी, ये वही माँ है जो वीर भगत सिंह की माँ थी, ये वही माँ है जो तुम्हारी माँ है, और ये वही माँ है जो मेरी माँ है। बचपन से अब तक तेरा बनी सहारा, तेरे जीवन को मानेगी सहारा। बड़े लाडों से पाला तुझको, सोचा नाम रोशन किया हमारा। सुनते परवरिश कमी छोड़ी, भरी धूम में सुखी चादर ओढ़ी। जानती समझती है सब, भोली नहीं है, दर्द लाख सहे बोली नहीं है। उसने तुझको दिया है जन्म, ओ तुझको कसम माँ पे करना सितम। जग में माँ के जैसा कोई नहीं है, तेरे लिए इतनी रातें सोई नहीं है, करना नहीं माँ पे सितम।
करना नास तो जग में माँ के जैसा कोई नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा के अपनी अपनी जननी मात की, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, दोनों हाथ सीधे उठाने। बोलिए अपनी अपनी जननी मात की, फिर बोलिए अपनी अपनी जननी मात की। आपने अपनी जननी माँ की वैल्यू को समझा। अब इस दरबार में एक महादेवी, एक ऐसी माँ जिसका हम गुणगान करते, धन्यवाद करते नहीं थकते, उसका गुणगान करते हैं, जो साक्षात मेरे हिसाब से गंगाराम स्वरूपा माँ मेरी पंचदेव दरबार में विराजमान है, माँ गायत्री। बोलिए गायत्री मात की। एक उनका बड़ा प्यारा सा गुणगान करते हैं, उनके चरणों में वंदना, बाबा जी के चरणों में, कि उनको अच्छा स्वास्थ्य दें, दीर्घ आयु दें, ताकि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर सदा सदा बनी रहे। बी फ्लैट। मैं एडलिप से लूंगा इसको, बजाइए। राजस्थान से तो आप सब लोग कौन कौन राजस्थान से वाकिफ है? मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूंगा, कौन कौन बता सकता है इसने ये बात सुनी है? मैंने तो ऐसा सुना है कि राजस्थान में सरस्वती नदी लुप्त रूप से बह रही है, कहते हैं, है ना? सुना है ना? बहती है ना? देख मैंने भी देखी। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि जो मरुभूमि है राजस्थान की, उसके नीचे सरस्वती नदी बह रही है लुप्त रूप में। तो इस दरबार में जब जब मां गायत्री के दर्शन हुए हैं, तो जो भावनाएं आई हैं उस भक्ति का निचोड़ में आप लोगों के झोली में प्रसाद रूप में डाल रहा हूं, ग्रहण कीजिएगा। कि लुप्त सरस्वती की धारा को हमने बहते देखा, मां गायत्री के हो पावन चरणों में, धरती अंबर स्वर्ग के सुख को, धरती अंबर स्वर्ग के सुख को हमने रहते देखा, मां गायत्री के हो पावन चरणों में। लुप्त सरस्वती की धारा को हमने बहते देखा, मां गायत्री के हो पावन चरणों में। धरती अंबर स्वर्ग के सुख को हमने रहते देखा, मां गायत्री के हो पावन चरणों में, मां गायत्री के हो पावन चरणों में।
एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि गायत्री माँ कितनी वरदानी है, कितनी कल्याणी है। अपनी बातें छोड़ दीजिएगा। यहां से आज की रात अगर आपको कुछ लेकर जाना है तो यकीन मानिएगा, पूरी शक्ति के साथ भक्ति कीजिएगा। मैं अपनी आप बीती आपको सुना रहा हूं, मेरी किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, जो मेरे साथ अपने साथ बीती है। सन 2001 में मेरी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया। और क्योंकि मैं जब 8 महीने का था, मैं जब 8 महीने का था, तो मेरी जिंदगी उस वक्त कुछ भी नहीं थी। मेरे माँ बाप की जिंदगी में, मेरे पेरेंट्स की जिंदगी में एक ऐसा दुख आया जो आज तक वो मेरे साथ चीज चल रही है। मेरे राइट हैंड में पोलियो है। उस वक्त 8 महीने की उम्र में मेरे दोनों पांव और दोनों हाथ चले गए थे। मेनिंजाइटिस हुआ था, दिमाग का बुखार। नर्स ने वो जो कपड़ा बांधते हैं बच्चे को, वो पूरा कपड़ा खोल के पूरा पंखा मेरे सर पे लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे दोनों पांव और दोनों हाथों में पैरालिसिस हो गया। उस वक्त मेरे माँ बाप की कंडीशन आप देखिए कि हर हफ्ते यहाँ 35 इलेक्ट्रिक शॉक, यहाँ 35 इलेक्ट्रिक शॉक, यहाँ और यहाँ 35 इलेक्ट्रिक शॉक हर हफ्ते। मुझे 8 हफ्ते तक लगे। ये दोनों पांव और ये हाथ मेरा वापस आ गया, लेकिन इसमें पोलियो रह गया। तो जब मेरे बेटे का जन्म हुआ 2001 में, तो मेरे माइंड में एक शंका थी। 1-2 घंटे हुए थे मेरे बेटे को पैदा हुए। एक जरूरी सूचना है, बाहर में लाल रंग की गाड़ी जिसकी भी है 3578, कृपया वहां से हटा लीजिए, पूरा रास्ता जाम हो गया है। लाल गाड़ी 3578। तो जब 2 घंटे हुए थे मेरे बेटे को पैदा हुए, तो मेरे मन में शंका आई कि भाई कहीं मेरे हाथ का प्रॉब्लम मेरे बच्चे में ना आ गया हो। कोई भी बाप, कोई भी माँ ये सोचेगी। मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि प्लीज एक बार इसका चेकअप कीजिए। उन्होंने चेकअप किया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, रूम के बाहर लेके आए, वार्ड के बाहर, और मुझसे कहा संजीव जी ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है जो आप सोच रहे थे, लेकिन हाँ एक समस्या है। आपके बेटे का जो मैंने चेकअप किया है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा है, इसलिए 15 दिन से 1 महीने के अंदर अगर 50 ग्राम से 500 ग्राम उसका वजन नहीं बढ़ता तो चिंता का विषय है। उसे हमें इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा, और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कब तक रखेंगे हमें पता नहीं। आप सोचिए 2 घंटे का बच्चा मेरा पैदा हुआ, मेरे सामने खेल रहा है, मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं बच्चे जैसे रोने लगा। हॉस्पिटल से नीचे उतरा, कुछ दिमाग में नहीं आया, सीधा मंदिर फोन किया। आपको पता है मां गायत्री ने फोन उठाया और मैंने सिर्फ इतना कहा, मां आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सिर्फ इतना कहा। गायत्री मां पता मुझसे क्या कहती हैं, तू क्यों चिंता कर रहा है, क्यों दुख में, तू इतनी भक्ति कर रहा है बाबा गंगाराम जी की, तो वो तुझे कोई दुख आने देंगे क्या बेटा। तो मैं और बच्चे जैसे रोने लग गया। मैंने बताया कि अभी अभी डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला है मां, 2 घंटे भी नहीं हुए बच्चे को पैदा हुए। तो उन्होंने पता क्या कहा, एक तो सबसे बेस्ट चीज जो 18 साल में मुझे इस दरबार में लगी है कि यहाँ कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोने की विद्या नहीं है, सीधे सरल उपाय बताए जाते हैं। मुझे कहा कि बेटा तू एक काम कर, गाय को रोटी खिला देना और इस फलाने मंदिर में जाके पूजा कर, एक बार बस। मैंने कर दिया। 2 दिन के बाद छुट्टी मिली, हम घर आए, क्योंकि मेरी वाइफ का सिजेरियन हुआ था, उसे टांगों में दर्द हो रही थी 15 दिन के बाद, और मैं अकेला रहता था। मैंने आपसे कहा कि मैंने घर छोड़ दिया था, तो मैं बेटे को भी ले गया साथ कि ऋतु तुम भी चलो, तुम्हारे टांके दिखाने हैं।
हमारे पास और कोई तो है नहीं ध्यान देने वाला, तो पल को भी ले जाते हैं। मेरे बेटे का नाम पल है, पल पल दिल के पास वाला पल। तो मैंने कहा पल को भी ले जाते हैं। हम लेके गए, मैंने कहा ऋतिक तुम आई हो चेकअप के लिए, तो बच्चे का डॉक्टर भी यही है, उसको भी दिखा देते हैं पल को। अच्छा, डॉक्टर ने जब हमको डिस्चार्ज दे रहा था तो सिर्फ दवाइयां लिखी थी और उसने क्लियरली कहा था कोई सूप, कोई जूस या कोई भी ऐसी वस्तु उसको खिलाना नहीं, सिर्फ ये दवाइयां दीजिएगा बस। तो मैं गया, डॉक्टर ने वजन की मशीन पे मेरे बेटे को रखा और तिल मिला गया, गुस्से से लाल हो गया और मुझे चिल्लाने लगा, जी मैंने आपसे कहा था कि बच्चे को सूप नहीं देना, बच्चे को कोई जूस मत देना, कुछ खिलाना मत, बाहर की चीज सिर्फ दवाइयां देना। मैंने हाथ जोड़े, मैंने डॉक्टर साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैंने कुछ भी बाहर की चीज नहीं दी, जो दवाई आपने दी है वही दे रहा हूं। बोले 15 दिन में 750 ग्राम कैसे बढ़ गया तुम्हारे बच्चे का वजन। बोले बाबा गंगाराम जी की ये कारण, ऐसे बहुत से कारण इस दरबार की असीम अपार कृपा है। तो इसलिए मेरी मां ने जब मुझसे वचन किए तो उसी भक्ति का निचोड़ देखिए। निर्मल कोमल चित है और करुणा भरे नैना है, जो पंचदेव आते हैं कहे हमको यही रहना है। और भक्तों के दुख कटते देखे, भक्तों के दुख कटते ब्रह्मानंद को बैठे देखा, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में। तंत्र मंत्र की करनी से दूर ये पावन दर है, तंत्र मंत्र की करनी से दूर ये पावन दर है। सरल उपायों से मां तेरा भागे डर है, वेद पुराणों को भी हमने, वेद पुराणों को भी हमने गाथा कह दे दिया। माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में। एक बार 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया था, बहुत साल पहले, उस वक्त की बात है। जब मैंने घर छोड़ा था तो गैस कनेक्शन कुछ नहीं था, जो छोटी सी एक वो सिलेंडर सी होती है उसके ऊपर चूल्हा होता है, क्लिक उसको से वैसे दबाते हैं तो वो चालू हो जाता है। मेरे पास सिर्फ वही थी। मेरी वाइफ काम कर रही थी घर में, क्योंकि दूसरे दिन बाबा जी का कीर्तन था, तो मैं कुछ नए भजन लिख रहा था। रात को करीब 8-8:15 की बात है। मैं देख रहा हूं बेडरूम में मैं भजन लिख रहा हूं और मेरी वाइफ जोर से पीछे की तरफ आके बाथरूम के दरवाजे से टकराई और चिल्लाई, संजीव आग लग गई घर में। मैं बाहर आता हूं, किचन में देखता हूं तो वो सिलेंडर बहुत जोर से, मतलब कभी भी फट जाए इतना जोर से हिल रहा है और उसकी आग की लपटें छत तक जा रही है। कुछ चीजों को आग लग गई, उसने आग पकड़ी, मैंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। वो आग पता नहीं क्यों काबू में नहीं आ रही थी, तो पहले गाड़ियां आई, उन्होंने कोशिश की, नहीं बुझी। तीसरी गाड़ी को बुलाया गया, मैंने टोटल कम से कम 12 से 14 लोगों को देखा कि वो मेरे घर की आग बुझाने में लगे। 2 से 2.5 घंटे उस आग को बुझने में लगे। उसके बाद जब हम घर में गए, यकीन नहीं हुआ आग पे कि जिसको 12 से 14 दमकल विभाग के लोग आए हों आग बुझाने के लिए, वो इतनी बड़ी आग लगी मेरी किचन में और नीचे मेरी वाइफ सिर्फ बाबा जी की 40सा का पाठ कर रही थी और मैं श्री गंगाराम देवाय नमः, श्री गंगाराम देवाय नमः, श्री गंगाराम देवाय नमः कर रहा था।
हमने आके देखा तो फायर ब्रिगेड वाला मुझसे कहता है भाई साहब ये था क्या, हमें तो समझ ही नहीं आया। मैंने बोला क्या? बोले आप किचन में जाके देखो। बोले जो आग 12 से 14 आदमियों से बुझ नहीं रही थी, 2-3 घंटे लगते हमें बुझाने में, आपकी किचन में एक काला दाग नहीं है। बोलिए बाबा गंगाराम, बोलिए बाबा गंगाराम की। और ये वही किराए वाला घर था जो मेरे बाबा गंगाराम जी ने मुझे दिया था। बोलिए बाबा गंगाराम जी की। और मेरी माँ गायत्री की जो हाथ उठाने की लीला है, यहाँ बता रहा हूँ, इसके बाद वाले भजन में आ रहा है, वो भी आपको पता लगेगा। आशीषें देने हेतु हम सबकी जिंदगी चुनी, आशीषें देने हेतु हम सबकी जिंदगी चुनी, जिन हाथों की हररा से जिन हाथों की हररा से प्रभु सूर्यदेव ने सुनी, जिन हाथों की हररा से प्रभु सूर्यदेव ने सुनी, स्पर्श किया तो तेज निराला, स्पर्श किया तो तेज निराला हमने बहरे। माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में। और मैं सच कहता हूँ कि माँ के जब जब दर्शन हुए हैं, मुझे बाबा गंगाराम जी के दर्शन हुए हैं। इसलिए श्री गंगाराम सरमा गायत्री बढ़ाई, श्री गंगाराम सरमा गायत्री बढ़ाई, जिनके पावन दर्शन से संजीव की किस्मत जागी। श्री गंगाराम सरमा गायत्री बढ़ाई, जिनके पावन दर्शन से संजीव की किस्मत जागी। गर्भ घमंड गुरु को हमने, गर्भ घमंड गुरु की दीवारों को माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में। लुप्त सरस्वती की धारा को हमने बहते देखा, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में, माँ गायत्री के हो पावन चरणों में। बोलिए गायत्री माता की, बोलिए सतगुरु गायत्री माता की, बोलिए पटे दरबार की, बोलिए बाबा गंगाराम जी की। हमारे अनूप भैया जी का पसंदीदा भजन है। उसके बाद हमारे धीरज भाई, उनका भी उनकी रिक्वेस्ट है। जितने भी बाबा गंगाराम सेवा समिति के सदस्यगण हैं वे हॉल के अंदर आ जाएं। भजन समापन की ओर जा रहा है। जितने भी सदस्यगण हैं वे हॉल के अंदर आ जाएं।
जितने भी समिति के सदस्य बाहर हैं सबसे अनुरोध है कृपया अंदर आ जाए। बोलिए बाबा गंगाराम जी की, बोलिए भक्त शिरोमणि देवी नंदन जी की, बोलिए श्री पंचदेव दरबार की, बोलिए बाबा गंगाराम जी की, बोलिए भक्त शिरोमणि देवी नंदन जी की, बोलिए श्री पंचदेव दरबार की, बोलिए गायत्री माता की। कृपया बातें छोड़ दीजिए, उसको नाचने का मन आ जाए। लाउड मन के ढोल गजब में चरणों के घुंघरू मनों में, मन के ढोल गजब में चरणों के घुंघरू मनों में, हर दम अंग संग मेरे बाबा के रहूं मैं, हर दम अंग संग मेरे बाबा के रहूं मैं, उनके भजन की चित करे गंगाराम के, रज रज कर शमा चित करे गंगाराम के, रज
नाचने का मतलब सेम अच्छा भांगड़ा के लिए मतलब दूसरा काम। चलिए प्यार से बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। फिर बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। चलिए भांगड़ा लेते हैं। भांगड़ा भांगड़ा करेंगे। चलिए